Hello बच्चों, nice to meet you again. This is Alok sir. Again, I'm going to tell about your new chapter या new topic आप कह सकते हो adolescence and according to changes. हमारे बॉडी में जो adolescence पीरियड होते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या कैसे हम लोग ग्रो करते हैं आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे. तो एडोलेंसेस को हम बोल सकते हैं द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोड्यूस मैच्योरिटी. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेटा एडोलेंसेस. एंड पबर्टी आता है, वॉइस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एडम्स एप्पल के बारे में हम जानेंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बैलेंस डाइट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे. राइट. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, उन्होंने एडोलेंसेस उन्होंने बताया कि एडोलेंसेस जो है वो पीरियड इन द ह्यूमन ग्रोथ. जो आप देख रहे हो कि जो बॉर्न बेबी है, ठीक है, कैसे ग्रो करके फिर ऐसे फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाता है, एडल्ट होकर फिर ओल्ड होता है, फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और डेथ हो जाती है. ठीक है, तो WHO ने कहा कि द पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर आफ्टर द चाइल्डहुड एंड बिफोर एडल्टहुड. ठीक है, एडोलेंसेस इन्वॉल्व इन रैपिड चेंज इन बिहेवियर, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रॉन्ग इमोशन. एडोलेंसेस कैन ब्रोकन डाउन मतलब 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, अर्ली, मिडिल एंड लेट. ठीक है, अर्ली, मिडिल एंड लेट 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो एडोलेंसेस एंड पबर्टी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इनके बारे में आप जैसे टीनेजर्स कब कहा जाएगा, टीन्स कब बोलेंगे, ये सब सारी चीजें हम सीखने को रेडी हैं. तो एडोलेंसेस accompanying changes human being can be reproduced only after the sexual maturity. सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय ही एडोलेंसेस काउंटेड होते हैं. ठीक है, दिस हैपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल. उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि जो टेस्ट गोनाड है, ओवरी है, टेस्टिस है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं और मैच्योर ओवा और मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एंड बेबी को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं. कैपेबल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज पबर्टी. तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पबर्टी. तो पबर्टी को आप बोल सकते हो द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेंसेस. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पबर्टी. क्या मार्क करता है, पबर्टी को मार्क करता है. ठीक है, तो पबर्टी इज अ सिचुएशन अर्लियर देन गर्ल, मतलब बॉय के कंपेयर में गर्ल्स में पबर्टी जल्दी आती है. ठीक है, और बॉय थोड़े लेट से मैच्योर होते हैं. तो स्टार्ट एट द 10 to 11 ईयर. गर्ल मैच्योर होना गर्ल में पबर्टी कब आ जाती है, 10 to 11 ईयर्स कंप्लीट आ जाती है, कंप्लीटेड बाय द एज 15 to 16 ईयर्स इन द फीमेल. मेल में पबर्टी जो स्टार्ट होती है बेटा 11 to 12 ईयर्स स्टार्ट होती है और 16 से 70 ईयर 18 में मतलब ये परफेक्टली कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, However, the period may be vary from person to person. कैसे ये पीरियड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये वेरी करते हैं. ठीक है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्ड बेबी से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट होना ही एडोलेंसेस कहलाता है. लैटिन वर्ड की अगर बात करें तो एडोलेंसेस का मीनिंग होती है टू ग्रो अप. Thus, adolescence continue till the 18 to 19 years. The body undergoes several changes आते हैं, like a physical change, physiological change, psychologically मतलब माइंड में जो चीजें चलती हैं, हार्मोनल चेंज होती हैं ड्यूरिंग द एडोलेंसेंस में. ओके, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. बॉडी में चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इंक्रीज द हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेरी या मिल्की टीथ जो होती हैं वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा. इफिशियंसी बॉडी की पार्ट जो होती है, इंप्रूव द मेंटल फंक्शन. ठीक है, सोचने समझने की क्षमता भी चेंज होने लगती है. ठीक है, अपीयरेंस द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे चेंजेस, बॉडी मतलब बियर्ड दिखने लगता है. तो फिजिकल चेंज में आप पढ़ोगे कि जो फिजिकल चेंजेस हैं ड्यूरिंग एडोलेंसेस के समय, मैच्योर देखो सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाएगा, हाइट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, चेंज इन बॉडी अपीयरेंस, वॉइस चेंज हो जाएंगे. ठीक है, एंड अकर ड्यूरिंग द फेज. सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है, मेनी हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस इन द मेल. मेल के अंदर बहुत सारे एंड फीमेल के अंदर भी सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है, चेंज होती है, वो भी हार्मोन के द्वारा. मेल में क्या होता है, टेस्टिस स्टार्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से प्रोड्यूसन करना. ठीक है, और ये हार्मोन कॉज करता है सेक्स ऑर्गन को डेवलप में, फुल्ली डेवलप करता है. टेस्टिस, ठीक है, पेनिस, स्पर्म सब ये क्या हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप होने लगते हैं. फीमेल ओवरीज
प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन जो उसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीज द एग, और ओवरी भी क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है। आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस रिस्पेक्टिवली सेक्स हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आल्सो डेवलप इन बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी। देयर इज enlargement of external genital organ in male and enlargement breast in a female. इंक्रीज हाइट की बात करें बेटा, तो देयर इज अ सडन चेंज, हाइट भी बहुत तेजी से आपको इस एज में आपको देखेगा कि मेरी हाइट बहुत तेजी से भाग रही है ड्यू टू द इनलार्जमेंट के वजह से। बोन भी, लेग आर्म्स के बोन्स होते हैं और एक्सेस ग्रोथ करते हैं, ठीक है, इस पीरियड में हार्मोन के वजह से। गर्ल स्टैंड फुल्ली हाइट कंप्लीट कर जाती है 14 से 15 ईयर में। बॉय वहीं 18 से 19 ईयर में एज में उसकी हाइट एकदम कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, भले उसकी फैटनेस या बॉडी मास बढ़ जाए, ठीक है। देयरफॉर इंपॉर्टेंट कैट टू क्या बोल सकते हैं इसको, हेल्दी डाइट एडक्यूट न्यूट्रिएंट्स टू इंश्योर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब इस एज में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्दी क्या लेना चाहिए, हेल्दी फूड्स को प्रीफर करना चाहिए। चेंज इन बॉडी अपीयरेंस इन मेल, अगर जो हार्मोन के अंदर क्या क्या अगर हार्मोनल टेस्ट्रोजन की सिक्रीशन हो रही है मेल बॉडी में, तो उससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ये जानना चाहिए। मेल में शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं बेटा, मेल के बॉडी में जो शोल्डर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे। चेस्ट वाइड हो जाएगा, मसल्स जो है वो ग्रो करके डेवलपमेंट करके गर्ल में आते हैं, गर्ल में भी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग अगर बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है फीमेल बॉडीज में देखने को डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, उभर आएंगे। और डार्कनेस ऑफ स्किन, जो निप्पल की स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैकनेस हो जाती है, ठीक है, ब्रेस्ट का। गर्ल स्टार्ट मैचुरेशन, मेंस्ट्रुएशन गर्ल की स्टार्ट हो जाती है 11 to 12 ईयर्स में। आफ्टर दिस टाइम एंड इनलार्जमेंट ऑफ हिप, और इसकी हिप जो होती है, हिप गडिल्स जो होती है, एरिया पबिक गडिल के एरिया बड़ी हो जाती है। मेल में क्या होता है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड आ जाते हैं, मॉस्टेक आ जाते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, वॉइस भी चेंज हो जाते हैं बॉक्स लायरनेस की वजह से। और मोर मेल फीमेल में रिजल्ट क्या होता है, मेल डेवलप डीप वॉइस वेयर फीमेल डेवलप हाई पिच वॉइस, दोनों में ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनलार्जमेंट साइज ऑफ पेनिस, मेल में जो पेनिस होगी वो लार्ज साइज की हो जाएगी, और ब्रॉड शोल्डर्स मिलेंगे और डिपिंग वॉइस मिलेंगे, ठीक है, ओके। जो पॉवर्टी की एज है, इंक्रीज द हाइट, वो हम निकालते हैं एक फॉर्मूले से, परसेंटेज ऑफ हाइट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ एज। इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लड़का है जो 12 साल का है, और मतलब कोई बॉय है 12 ईयर का, अब बॉय 12 ईयर का है, ठीक है, और उसकी साइज है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, ठीक है। आफ्टर दैट वो पता करना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी आने वाले समय में। तो देखो टोटल हाइट कितनी है उसकी, 140, तो अपर लिख लो, ठीक है। और जो 12 ईयर का है, तो 12 ईयर के लिए बॉय है तो कितना होगा, 84% होगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा तब जाके इसमें समझोगे। तो 84% मतलब 84 इंटू 100 कर लो, तो ये बेटा इसको डिवाइड करके ले आओगे तो 167 सेंटीमीटर टॉल इसकी पूरी लाइफ रहेगी। जो 12 साल का लड़का अगर 140 सेंटीमीटर का है तो उसकी पूरी लाइफ 167 सेंटीमीटर की लेंथ जाएगी, और उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यही हाइट होने वाली है, ये फिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह वेट भी, इंक्रीज द वेट। तो इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग, इसमें क्या होते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस, इंटरसेलुलर, इमोशनल, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। मेंटल ग्रोथ देखने को मिलता है, इमोशनल ग्रोथ देखने को मिलता है, सोशल ग्रोथ होता है। तो ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मेंटल ग्रोथ, ठीक है, इमोशनल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ सब आपको इस पीरियड में आता है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसेस कम इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ब्रेन क्या वो करता है, स्टार्ट करता है क्या, सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है। राइजिंग एंड एडोलेंसेंट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, और ये एडोलेंसेस क्या करता है, डिसीजन लेना शुरू कर देता है। इसलिए तो बच्चे माँ बाप के लिए बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि पहले माँ बाप को ध्यान से सुनते हैं, और बाद में जब ये डिसीजन लेने लगते हैं तो माँ बाप को लगता है कि बच्चा मेरी नहीं सुन रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे को भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो हर डिसीजन सही नहीं ले पाता है। इन देयर बॉडी एंड माइंड
Adolescent after the find themselves finding the confused, increased and self-conscious. They may be become oversensitive about their physical appearance. तो अपने appearance में ज़्यादा confidence में रहता है. Result क्या होता है? Feel irritated and lose their temper easily. During the period जो एडोलेंसेस होते हैं वो उनकी चीज़ें बढ़ती हैं और वो समझने के लिए ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो ड्रेस, स्पीकिंग, बिहेव पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, तो मेंटल ग्रोथ में क्या होता है, वो थिंकिंग लेवल डेवलप हो जाएगी. ठीक है, और मोर फ्लेक्सिबल होगा बेटा. ठीक है, कंसेप्ट भी, आइडियाज, कंसेप्ट एंड मेमोरी स्किल भी इंप्रूव होगी. ठीक है, इमोशनल ग्रोथ जो होगा उसमें, तो इनमें देखा जाएगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं, यंग पर्सन जो है लुक अपने फ्रेंड को एंड मम्मा को सबको मतलब रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और एक नए तरीके से इनके बारे में सोचते हैं. दे आर वेरी हैप्पी वन मोमेंट एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे आर मूडी. मूड चेंज हो जाता है, एक समय पे वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक समय पे वो क्या होंगे, मूडी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और कुछ और अनहट के करेंगे. इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, वो अपोजिट सेक्स में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे मेल होगा जो फीमेल में इंटरेस्ट लेने लगेगा, फीमेल जो होगी मेल में इंटरेस्ट लेने लगेगी. एंड क्लोजनेस ऑफ अराइज, और क्लोज होने की चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, सोशल ग्रोथ जो होगा बेटा, इंक्लूड डेवलपमेंट पर्सनल आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टिंग ओन सेल्फ एंड फॉर्मिंग मोर मैच्योर रिलेशनशिप with the peer of the both sex. Development in appearing for career, और वो कैरियर को लेके थोड़ा सा ग्रोथनेस को ध्यान देंगे. द चेंजेस विच अकर एडोलेंसेस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन. ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये सब के सब हार्मोन के हेल्प से हो रहे हैं. हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस विच सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम. ये आपको पढ़ा दिया गया. ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, तो इंक्रीज द स्वेटिंग, इससे क्या होगा, इनकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी और बॉडी क्या होगी, ऑर्डर एंड स्किन बिकम ऑयली कॉज द पिंपल्स ऑन द फेस. इस एज में जो स्किन की सेबेसियस ग्लैंड होती है वो ऑयल सिक्रीट करती है, जिससे फेस पे पिंपल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की वजह से ये चीजें को आप बच सकते हो. टेक बाथ एवरी डे, wash our body parts every day properly and outer bacterial infection. अदरवाइज वो क्या कॉज कर देगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है. फिजिकल एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, आउटडोर गेम्स प्रीफर करने चाहिए. ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी के, और बैलेंस डाइट को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी ड्यूरेशन ऑफ एडोलेंसेस के समय सही रहे. ठीक है, तो सेकेंडरी एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैन अडॉप्ट द रिड्यूस स्ट्रेस, कैसे हम अडॉप्ट करेंगे, उससे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बेटा. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में टेस्टिस एंड ओवरीज आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट. ठीक है, मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होगा और फीमेल में ओवा बनेगा. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. तो हमने बताया था कि जो गर्ल्स की ब्रेस्ट होगी वो डेवलप हो जाएगी पॉवर्टी एज में. ठीक है, और जो बॉयज होंगे उसमें फेशियल लेयर्स, मस्टैक आ जाएंगे, बियर्ड आ जाएंगे. ठीक है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है मेल में. और फीमेल में बॉय आल्सो डेवलप हेयर देयर चेस्ट एंड बोथ बॉय एंड गर्ल हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट्स के नीचे हेयर्स डेवलप होंगे बॉय और गर्ल बोथ दोनों में. ठीक है, द चेंजेस विच अकर एडोलेंसेस कंट्रोल बाय द हार्मोन. ये सारे चेंजेस जो एडोलेंसेंट में हो रहे हैं वो हार्मोनल द्वारा हो रहे हैं. हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, बार बार बोल रहा हूँ, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इसे मेंटेन भी करता है. ठीक है, जिसमें आपको पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, कॉज द स्ट्रेस, इसमें जो यूथ होता है, जो एडोलेसेंट बेबी होता है, वो क्या करता है, इसमें स्ट्रेस लेता है. स्पेशली यू हैव टू क्रोनिक इलनेस हो जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने का भी चांस होता है, डायबिटीज होने का चांस हो जाएगा अगर ज्यादा स्ट्रेस लेगा. इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एंगर, यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस, डिप्रेशन, ग्रीफ. ठीक है, लो सेल्फ इमोशंस आएंगे. अगर इस चीजों को हमें कंट्रोल करना है तो हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, स्पोर्ट, हॉबी, इमोशनल थिंकिंग को हमें, ये सारी चीजों को बिहेवली इसे हमें मैनेज करने आना चाहिए. ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिड्यूस कैसे करें, तो योगा बहुत ही बेनिफिशियल होता है इस चीजों के लिए. हाइजीन मेंटेन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए. राइट, तो आइए स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सा देखते हैं. मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द एडोलेंसेस.
एडोलेंसेंस पीरियड में बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल, रोना आएगा, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप हंसोगे, बहुत ये चीजें आते हैं, देखने को मिलता है। दिस कैन बी कॉज बॉय एंड गर्ल टू टेंस इन वरीड अबाउट द सम सिचुएशन, हमेशा नहीं, सम सिचुएशन में। द इमोशन द मेंटल टेंशन आर वरी कॉज बाय द प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। सम कॉमन कॉज स्ट्रेस इज एडोलेंसेंट प्री प्रेशर एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन, जैसे कि एग्जामिनेशन हो, प्रेशर पीपर हो, ठीक है, एकेडमीज के लिए। एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिससे वो परेशान हो जा रहा है, पिंपल से परेशान हो जा रहा है। स्ट्रेस हेल्प टू प्रिपेयर बॉडी मीट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, स्ट्रेस बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। बट रिपीटेड एंड प्रॉब्लम स्ट्रेस हैव हार्मफुल, बार बार ये आपको रिपीट हो रहा है तो ये आपके फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को हार्म करता है, ठीक है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट फाइंड वे, इसलिए हमें इसको एक रास्ता ढूंढना चाहिए जो रिड्यूस कर पाए हमारे स्ट्रेस लेवल को, ठीक है। देयर आर वेरी टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स है बेटा, जो जैसा कि अभी मैंने खुद बताया कि मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में क्या किया जाता है? मेडिटेशन इज अ एक्टिविटी इन विच जस्ट सिट डाउन एंड अलाउड टू माइंड टू बी रेस्ट, क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, आंख बंद करते हैं हाथ को, और या ओम की जाप करिए, या आप जो भी आप जिस रिलीजन से हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, उनका नाम लीजिए, गॉड का, ठीक है। टू कीप द ब्रीथ एंड मेक योर टफ थॉट पॉजिटिव, डू नॉट थिंकिंग मच अबाउट द मिस्टेक एंड वीकनेस, जो आपकी कमियां हैं, जो वीकनेस है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात और सोचना नहीं चाहिए। ट्राई टू ओवरकम द पॉजिटिव थिंग्स, और हमेशा हमें पॉजिटिव थिंग्स अपने माइंड में, कोई भी चीजें तो उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसे पॉजिटिव वे में ले आना चाहिए, ठीक है। ये तो आप हो गया मेडिटेशन का और उसको थिंकिंग। योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलर करना चाहिए। ओवरकम स्ट्रेस, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है, एवरीडे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम मैनेजमेंट के बिना हम एग्जाम्स में या अपने बहुत सारे एक्टिविटी हैं, अपने दोस्त रिलेटिव्स एंजॉय करना, टीवी देखना, पढ़ाई करना, ये सब नहीं हो पाता अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो स्टडी, स्पोर्ट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, सारे एक्टिविटी हो जाए मेरे, ठीक है, कुछ भी ना छूटे, तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। आई विल कीपिंग, स्कूल वाले आपको एवरीथिंग लंच कराते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, स्पोर्ट भी कराते हैं, फंक्शन भी करवाते हैं, एक दूसरे दोस्त से मिलने के भी मौका देते हैं, सब हो पाता है विद इन 6 to 7 आवर्स के अंदर, और ये टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। एज विल हैव मेकिंग न्यू फ्रेंड, हॉबी, हमें एक अच्छे फ्रेंड बनाना चाहिए। हॉबी क्या होना चाहिए? गुड हॉबी, परसुइंग द हॉबी, नो मैटर हाउ बिग इज एंड स्मॉल, कौन ज्यादा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, बट बिहेव इज अ गुड इंपॉर्टेंट। लर्न म्यूजिक सीखनी चाहिए, ठीक है, ग्राइडिंग एंड सो ऑन, ठीक है। रेशनल थिंकिंग में क्या होता है? साइंटिफिक थिंकिंग, टेम्परमेंट, जो डू नॉट जस्ट द फॉलो बिकॉज द फ्रेंड आस्किंग टू डू टू इट, थिंक रिलेशनली, डोंट एंटर द अननेसेसरी एनरोचमेंट एनीबॉडी, ओके ओके। प्रॉब्लम रिलेटेड द एडोलेंसेस, कौन कौन से प्रॉब्लम आपको एडोलेंसेस पीरियड में देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एडोलेंसेंट पीरियड में फेस करने को पड़ते हैं? तो एडोलेंसेंट में बेटा आपको ग्रोथ होती है चाइल्डहुड में, ठीक है, सीरियस चेंजेस होते हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल चेंजेस आते हैं, सोशल लेवल चेंजेस आते हैं। तो अभी मैंने बताया मेडिटेशन, गुड थिंकिंग, ठीक है, फ्रेंड, हॉबीज, ये सारे आपके टेंशन को कम करते हैं, और हाइजीन इज द मेन पार्ट ऑफ द, ठीक है। तो फेशियल डिफिकल्टीज आती हैं, पास करने पड़ती है। चाइल्डहुड मैच्योरिटी में सर्टेन केस होते हैं प्रॉब्लम इन द ग्रोथ एंड हार्मोन बैलेंस के लिए, लीड टू द डिस्कम्फर्ट एंड एनेस्थेटिक। तो सम कॉमन हेल्थ इशू आते हैं, देखने को मिलते हैं, इस रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडीज में। मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन होती है बॉडीज में, पिंपल्स आते हैं जिसको एक बोलते हैं, ठीक है। एडोलेंसेंट बहुत सारे ये बॉडी चेंजेस हैं जो हमें फेस करने हैं। वॉइस भी डीप क्या हो जाते हैं, बॉयज में मोटे हो जाते हैं और हाई पिच हो जाती है वुमेन्स में, गर्ल्स में, ठीक है। ये सब टॉकिंग पेरेंट डिस्कस टू प्रूव दैट हेल्प टू डिसाइडिंग एंड सच इश्यूज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलेंसेस, ओके। तो मार्क द सीरियस एंड चेंजेस सेक्सुअल, इमोशनल एंड सोशल लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और हाइजीन मेंटेन करते रहना चाहिए। तो आपको आई होप समझ में आया होगा प्रॉब्लम रिलेटेड एडोलेंसेस में क्या होंगे, ठीक है। रिड्यूस कैसे करें एडोलेंसेस पीरियड में, हार्मोनल सब चेंजेस होते हैं, ये सारे
फैक्टर जो सेकेंडरी ग्रोथ, सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमें विजिबल हो रहे हैं, ये सब हार्मोन के वजह से हो रहे हैं बेटा। तो ये आपको बहुत ही फायदे होगा अगर आप इसे मैनेज कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो एक कंसेप्ट है जो मेनोपॉज और मेनार्च आता है, ठीक है। तो मेनार्च जो गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होती है 11 to 12 ईयर्स में, उसको मेनार्च बोलते हैं, और जब स्टॉप होती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, वो 15 ईयर्स में हो जाती है, 45 से 50 ईयर्स में, ठीक है। और बॉयज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी जो मैच्योरिटी फुल्ली डेवलप होती है वो 15 से 16 ईयर, 17 ईयर, 18 में वेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा आई होप, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों के एंडोक्राइन के बारे में पढ़ा, ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बारे में पढ़ा, फिर एडोलेंसेस चैप्टर के बारे में थोड़ी चीज़ें भी जानकारी लिया गया मैंने, ठीक है। हाइट जो होती है वो भी ये कंट्रोल होता है हार्मोन के द्वारा, ग्रोथ हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो हम हाइट हार्मोन्स को, किसी बच्चे को हाइट और वो चीज़ें देख के हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड वॉचिंग। ओके, बाय।